एक साधारण शब्दों में एंटीबायोटिक ये होता क्या है एग्जैक्टली? ओके, सो लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, है ना? या हम जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम जो दवाई एज अ होल एज अ ग्रुप हम्म। लेते हैं, तो एंटी माइक्रोबियल्स 4 टाइप के हो सकते हैं: एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी पैरासाइटिक। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स मार्केट में मिल रही हैं, तो हम लोग एंटीबायोटिक इज अ सिनोनिम वर्ड कोलोक्वियली यूज्ड फॉर एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, ओके, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल। उसी पे सबसे ज़्यादा रिसर्च है और उसी के सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या दवाई मार्केट में अवेलेबल है ना? तो एक टाइम था इंडिया में, मतलब आफ्टर स्पेशली इंडिया एंड द ग्लोब अक्रॉस के, ज़्यादा पहले ना कोलेरा और इन सब से लोग ज़्यादा मरते थे। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया वाले रोग थे। विब्रियो कॉल मीन्स उसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए जो जितनी भी रिसर्च पहले उसी के लिए हुई, टीबी, यू नो, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, या तो उसके लिए जो रिसर्च हुई वो ब्रॉड, फिर ऐसे केमिकल्स मिल गए, लाइक अगर हम जर्नी ऑफ रिसर्च का अगर हम बात करें, तो बहुत सारी दवाइयाँ जो ऐसी आ गई जो केमिकल एजेंट्स हैं। ऑल मेडिसिन आर लाइक केमिकल्स ओनली। तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी बैक्टीरिया वाले जो रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले जो डिसीजेज़ हैं उनके लिए, या इन्फेक्शंस हैं उनके लिए। तो डेवलप हो गए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। लेकिन साथ में जैसे मलेरिया का इशू आ रहा है, अभी इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो मलेरिया या पेस्ट्स जो होते हैं उनसे भी रिलेटेड कीटाणु जो होते हैं, टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म, इस टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो हो रहे हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। नाउ व्हाट आर पैरासाइट्स? के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट की बॉडी में अटैच हो जाते हैं, होस्ट की बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, ओके। खुद फ्लरिश होते हैं, और ये ऐसा। हमारे संपर्क में आते मे बी थ्रू मस्कीटोज या हाँ, कोई थ्रू ऐसे मॉस्किटो, सम एनवायरमेंटल। वेक्टर्स, ओके। या तो ये हो गए एंटी पैरासाइट्स। जैसे कि मलेरिया इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन जैसे दांत, खाज, खुजली काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, हम्म। मे बी ड्यू टू, जनरली फंगल इन्फेक्शंस होंगे आपके स्किन पे, हेयर पे, इसको एलर्जी भी कह सकते डैंड्रफ। हैं? नो, एलर्जी अलग एलर्जीज आर चीज हो गई। डिफरेंट, या। ओके। तो ये फंगल इन्फेक्शंस हैं, ठीक है? तो जैसे कि स्किन रिलेटेड, स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, डर्मेटाइटिस, इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस जो फंगस की वजह से हो रहे हैं। तो इसके लिए हम जो दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे वो एंटी फंगल कैटेगरी ऑफ मेडिसिन विल बी यूज्ड। अब आए वायरल्स, तो एंटी वायरल्स उनके लिए जो यूज होंगे, जैसे कि से वेरी फेमसली कोविड एग्जांपल, कोविड 19 वाज अ वायरल डिसीज, ओके? HIV इज अ वायरल डिसीज, इबोला, जीका वायरस, ये सब वायरस से होने वाले जो डिसीजेज हैं। तो इनके लिए जो मेडिसिन हम यूज करेंगे वो एंटीवायरल एजेंट्स हैं। और राइट। सबसे ज़्यादा, लाइक अगर ये 3 कैटेगरी 20% या 25% अगर हम माने, तो 75% जो बाकी के जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया वाले, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल से, जैसे इन्फेक्शन। कि टीबी, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शंस, you know, so ear infection and then localized organ related specific infections, तो वो सब होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बैक्टीरिया है। ओके, नाउ बैक्टीरिया भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए जो हम दवाई लेंगे वो हम कहेंगे एंटी बैक्टीरियल। तो बेसिकली अगर हम क्लासीफाई करें, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन एंटी माइक्रोबियल्स का, 4 टाइप्स: एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइट। अब कॉमन लेमैन को तो पता नहीं है, उसको तो सिम्टम आ रहा है बेसिकली, ठीक है? कॉमन इंसान है, राइट। कॉमन लेमैन है, तो ही इज़ नॉट दैट अवेयर कि वो जाके पहले अपना टेस्ट कराएगा। उसको तो टेस्ट रेकमेंड करेंगे डॉक्टर्स। ही विल गो टू द डॉक्टर टू ट्रीट द सिम्टम्स बेसिकली। अब वो सिम्टम्स करेक्टली आइडेंटिफाई हों, उसके टेस्ट हों, उसके बाद डॉक्टर एडवाइस करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, भाई ये मेडिसिन आप लो। इफ वी हैव वेज एंड मीन्स टू आइडेंटिफाई द causative organism, right? Then they will prescribe the medicines. So this is the actually ideal course of action that should happen. बट इसमें होता क्या है कि जैसे कोई सिम्टम हुआ तो आजकल तो क्या है ना, जैसे वी आर लिविंग इन अ इंफॉर्मेशन एज, Yeah.
कि जैसे कुछ सर्च कर लिया, इंटरनेट पे सर्च कर लिया, और आजकल तो एक और चीज़ हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Yeah. कि मुझे ये महसूस हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, तो वो जवाब देता है। आजकल ऑनेस्टली काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, Yeah, yeah. रादर देन गोइंग टू अ डॉक्टर। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि पिछली बार मुझे कुछ ऐसा हुआ था, तो केमिस्ट ने, या पहले बेशक गए होंगे डॉक्टर के पास या नहीं गए, केमिस्ट ने ये दवाई दी और इससे सही हो गया, तो इस बार भी यही रिपीट कर लेते कर हैं, लेते अपने हैं आप एक कंक्लूजन पे आ अपने जाते हैं। हाँ तो ये फिर ये बहुत प्रिवेल कर रहा है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ अस आर डूइंग लाइक दिस, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग लाइक दिस। देखो, इसके दो तीन कारण भी हैं, एक्चुअली जेन्युइन कारण भी हैं, क्योंकि विजिटिंग द डॉक्टर, विजिटिंग द केमिस्ट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड डेफिनेटली, इट कॉस्ट्स यू, या इट इन्वॉल्व सम कॉस्ट है। राइट राइट, एंड इंडिया बाय फार एंड वाइड इज लाइक एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट कॉस्ट। यस। ठीक है, हेल्थ केयर कॉस्ट काफी मैटर करता एक है। परसेप्शन होता है ना, डॉक्टर को कुछ बोल दिया तो खर्चा तो कराएंगे, ये होता नहीं, आई एम सॉरी टू Yeah, से, बट आई एम नो yeah, ऑफेंस, yeah, बट ऐसे yeah, होता है यार, yeah. खर्चे खर्चे बढ़ जाएंगे हाँ, हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द माइंडसेट। तो और उसमें क्या होता है कि गूगल आपका एक आपको लगता है कि यार गूगल पे अवेलेबल तो है, लेट मी आस्क द इंटरनेट, आई मीन इट्स अ हैंडी टूल अवेलेबल एट माय फिंगर टिप्स, तो व्हाई नॉट आस्क इंटरनेट, है ना? तो वो अपना टाइप कर देते हैं कि ये सिम्टम है। आप अब गूगल जो है ना, वो तो क्या है, जो इंटरनेट पे डेटा है उसी में से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड सेम इज लाइक एआई ऑल्सो। एआई कहाँ से निकालेगा? उसका सोर्स भी वही है कि जो भी नेट पे डेटा अवेलेबल है वहीं उसी से को फेच ही करता है। फेच करता है। लेकिन इट डज नॉट हैव द लाइक एक्चुअल इंटेलिजेंस, यू नो, टू डिफरेंशिएट। और आप भी अपने सिम्टम्स, अपने महसूस जो आपको हो रहा है उसी के बेस पे आप सिम्टम डाल रहे हो, which may not be correct. You may not be a proper person to identify your symptoms हम्म, and go through the root cause. और इसीलिए 5.5-6 साल की डॉक्टर्स, मतलब एक मिनिमम बेसिक एमबीबीएस डॉक्टर इतनी पढ़ाई कर रहा है, इतना लोग लगे हुए हैं रिसर्च में, तो दे हैव अ वाइडर इंसाइट्स एंड, यू नो, डीपर इंसाइट्स राइट। to identify what can be the root cause, and there are certain specific tests and all. So it is not like a ऐसा डॉक्टर्स भी कोई बैठे नहीं है कि भाई आपको, आई मीन दे अब तो 6 साल पढ़ाई हाँ, की है एक पढ़ाई सब्जेक्ट किए में, हुए मजाक थोड़ा हैं ना है। मजाक नहीं है।